आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक सेविंग अकाउंट का बैलेंस जो हमेशा वहीं बढ़ा रहता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% तक का ब्याज देता है। और अगर अचानक आपको उसी पैसे को कहीं और बेहतर और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का कोई बेहतर विकल्प मिल जाए जिसमें सेविंग अकाउंट जैसी लिक्विडिटी भी हो और ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिले, यही सुविधा आपको देता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड फंड्स खासतौर पर इसलिए बनाए गए हैं कि जो आपके पैसे को, यानी कि आपके पास जो टेम्पररी इनएक्टिव पैसा पड़ा है, उसे किसी ऐसी जगह पर पार्क किया जाए जहां पर वो ज़्यादा सुरक्षित रहे, तुरंत उपलब्ध हो पाए और उससे आपकी सेविंग अकाउंट को ज़्यादा लाभ भी पहुंच सके। यही वजह है कि इन्हें निवेशकों के बीच में सेविंग अकाउंट का अपग्रेड वर्जन कहा जाता है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको ये समझाने से कि आखिर लिक्विड फंड्स किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स की ही एक डेट कैटेगरी है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कम जोखिम और ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ पैसे को पार्क करना। इन फंड्स में पैसों को शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो 91 डेज से भी कम का होता है। इसका मतलब ये है कि इन फंड्स का पूरा खेल 3 महीने के आसपास ही घूमता रहता है। चूंकि फंड्स मैनेजर 30 से 90 दिनों के भीतर ही मैच्योर होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्हें इन्वेस्ट करता है तो इंटरेस्ट रेट में बड़े बदलाव का ज़्यादा असर भी इन पर नहीं पड़ता है। इससे ये कम वॉलेटाइल और रिलेटिवली सुरक्षित माने जाने वाले इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। इन फंड्स का पोर्टफोलियो बहुत छोटे समय की मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज से मिलाकर बना हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन म्यूचुअल फंड्स को कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है सीडी यानी कि डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ये अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये फिक्स टर्म डिपॉजिट जैसे ही होते हैं लेकिन अंतर बस इतना होता है कि इन्हें मैच्योर होने से पहले भुनाया नहीं जा सकता है। इनका इस्तेमाल अक्सर बैंकों की शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा है कॉमर्शियल पेपर यानी कि सीपी। ये बड़े और उच्च क्रेडिट रेटिंग रखने वाले कॉर्पोरेशंस द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आमतौर पर डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और मैच्योरिटी के समय फुल फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। इससे निवेशक को रिटर्न का फायदा भी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल्स। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी 365 डेज तक की होती है लेकिन लिक्विडिटी फंड्स के लिए 91 डेज तक के लिए इनको चुना जाता है। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से जोखिम मुक्त यानी कि रिस्क फ्री माने जाते हैं। अब ये लिक्विड फंड्स काम किस तरीके से करते हैं? इन फंड्स में निवेश की प्रक्रिया आसान है लेकिन पीछे की कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। फंड मैनेजर का काम होता है अच्छे क्वालिटी के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स में सर्च करके इन्वेस्ट करना जो पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करते हों कि जोखिम बना रहे लेकिन पैसे आपके सुरक्षित इसी के साथ आपके पास रहें। रिटर्न का मुख्य जो स्रोत होता है वो है इन सिक्योरिटीज पर मिलने वाला इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और चूंकि इनकी मैच्योरिटी छोटी होती है इसलिए इंटरेस्ट रेट का भी इन पर कोई बहुत बड़ा असर आपको नहीं देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो बॉन्ड की कीमतें थोड़ी गिर जाती हैं। अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन लिक्विड फंड 90 दिनों से कम मैच्योरिटी वाले सिक्योरिटीज में निवेश करता है तो इन उतार चढ़ाव का असर जो होता है वो मामूली होता है। इसलिए इनसे ज़्यादा कैपिटल गेन या फिर लॉस नहीं बनता है। लिक्विडिटी फंड के उदाहरण को अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके बैंक सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। सेविंग अकाउंट आपको 3.5% तक का सालाना रिटर्न देता है यानी कि साल भर बाद लगभग 3500 रुपए का आपको यहाँ पर ब्याज मिलता है। अब यही पैसा अगर आप HDFC लिक्विड फंड या फिर निपॉन इंडिया लिक्विड फंड जैसे किसी प्रतिष्ठित लिक्विड फंड्स में लगाते हैं तो सालाना रिटर्न लगभग आपको 6 से 6.5% तक मिल सकता है यानी कि करीब 6000 से 6500 रुपए तक आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाते हैं। मतलब कि बिना किसी अतिरिक्त रिस्क लिए आप वही पैसा लगभग 2 गुना ब्याज पर कमा सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो 24 घंटे में पैसे आपके अकाउंट में भी आ जाते हैं और यही वजह है कि इन्हें इमरजेंसी फंड पार्किंग के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है निवेशकों के बीच में। इसी के साथ अब लिक्विडिटी फंड के कुछ फायदे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है कम जोखिम। छोटी मैच्योरिटी और उच्च गुणवत्ता वाले इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इनको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा लिक्विडिटी की वजह से भी पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर ये आपके अकाउंट में वापस आ सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, लंबी अवधि वाले फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम होता है और साथ ही साथ फास्ट रिडेम्पशन। अगर दोपहर 3 बजे से पहले रिडेम्पशन किया जाता है तो अगले दिन ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
और साथ ही साथ कोई इसको लॉक इन भी नहीं कर सकता। चाहे एक दिन रखें या फिर साल भर, पैसा निकालने पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है। अब जहां पर कुछ लाभ होते हैं तो वहां पर नुकसान भी कुछ होते हैं। इसी के साथ लिक्विडिटी फंड के कुछ नुकसान भी हैं जिन पर हमें नजर रखना जरूरी है, जैसे कि कम रिटर्न। इक्विटी फंड के मुकाबले यहाँ पर कम बढ़ोतरी होती है, इन्फ्लेशन रिस्क भी बना रहता है, महंगाई दर बढ़ने पर रिटर्न पीछे रह सकता है, क्रेडिट रिस्क भी बना रहता है। अगर कभी सिक्योरिटी का जारीकर्ता डिफॉल्ट करे तो आपको नुकसान का भी खतरा यहाँ पर झेलना पड़ता है। ब्याज दरों का भी असर होता है, छोटे असर के बावजूद अचानक बड़ा बदलाव होने पर परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ इसी से जुड़े कुछ टैक्सेशन के नियम भी यहाँ पर जान लेते हैं। पहले लिक्विडिटी फंड्स पर अलग अलग तरीके के टैक्स स्लैब्स यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लागू होते थे, लेकिन अब नियम जो है वो सरल है। चाहे आप एक दिन, एक महीना या फिर एक साल तक इन्वेस्टमेंट रखें, रिटर्न पर आपका इंटरनल इनकम टैक्स स्लैब लागू होगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 30% टैक्स स्लैब में है तो रिटर्न पर भी वही दर जो है वो लागू होगी। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी माने जाते हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा पड़े रहने के बजाय थोड़े से स्मार्ट तरीके से काम आए। ये सेविंग अकाउंट जैसे ही सुरक्षित और तुरंत लिक्विड यानी कि निकालने योग्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जो होता है वो कुछ बेहतर होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या फिर बड़े वित्तीय लक्ष्य के लिए ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब तक पैसे की ज़रूरत नहीं है तब तक वो बैंक अकाउंट में सोया ना रहे बल्कि थोड़ा फले फूले, तो लिक्विड फंड्स आपके लिए एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प हो सकते हैं।